भारतीय संसद के तीन अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होती है। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा को जनता के सदन नाम से भी जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधेयिका की प्रति उत्तरदायी है। सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। लोकसभा में अधिकतम 550, वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। संसद में सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता है, किंतु वर्तमान में इसे 1 फरवरी को पेश किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। शून्य काल 0 आवर लोकसभा में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारतीय संसद ने हाल ही में PFRDA बिल पारित किया। PFRDA का अर्थ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की रचना से संबंधित विवरण उपलब्ध है। राज्यसभा के वर्तमान पदेन सभापति वेंकैया नायडू हैं। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही है। भारत में मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हो। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को भेजता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 सदस्य को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। लोकसभा 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक संख्या में सीटें हासिल की। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। HD देवेगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने।
लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 80 में है। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। बिहार लोकसभा की 40 सीटों पर प्रतिनिधित्व करता है। मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा में दूसरे स्थान 48 सीटों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हरियाणा राज्य के लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। गणेश वासुदेव भावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। एम अनंत शयनम अयंगर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर अध्यक्ष मीरा कुमार थी। एक विधेयक जो किसी कर के अधिरोपण, उत्साहन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित है उसे धन विधेयक कहते हैं। लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को लोकसभा का तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्तियां संसद को प्राप्त हैं। लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है, परंतु 6 माह के भीतर उन्हें संसद सदस्य बनना होगा। जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति करार देने का संवैधानिक अधिकार संसद को प्राप्त है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST को अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्य में आरक्षण प्राप्त नहीं है। संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में रेलवे बजट 2016 से 17 तक प्रतिवर्ष अलग से प्रस्तुत किया जाता था, परंतु वर्ष 2017-18 से आम बजट तथा रेल बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता है। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों एवं नीतियों से अवगत कराने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। औषध निर्माण विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 करोड़ की राशि वितरित की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य भारत के विदेश मंत्री का पद है। संसद द्वारा व्हिसल ब्लोअर अधिनियम बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों के सहयोग हेतु पारित किया गया है। संसदीय कार्यवाही या अभिलेखों के लिए शब्दों अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों को वापस लिए जाने को एक्सपेंशन कहा जाता है। लोकसभा की बैठक का अंत सत्रावसान में किया जाता है। बजट अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और मानसून अधिवेशन लोकसभा के सत्र में होते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा से 14 दिन के भीतर वापस नहीं भेजा जाता तब इसके दोनों सदनों में पास हुआ मान लिया जाता है। धन विधेयक के संदर्भों में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभाग रहित मंत्री आते हैं।
राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित समय तक रख सकता है। भारतीय विदेश रेखा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारत में 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा। भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोककर किसी अन्य सदस्य को बोलने का अधिकार देने की शक्ति अध्यक्ष को है। इस परिघटना को शिष्टाचार कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा में से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं बल्कि समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को नियुक्त किया गया है। संसद मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक विधियों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव इनके अंतर्गत नहीं आता है। विधेयिका, कार्यपालिका, प्रसार माध्यम तथा न्यायपालिका में से प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत की संविधान सभा में सभी निर्णय आम सहमति से लिए गए। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी सम्मति के लिए भेजा जाता है तो उसमें सुधार नहीं कर सकते। भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले पद त्याग किया था। भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है।